मैच तो हो गया था, वी लुकअप विद मैच है ना। मैच एक्स लुकअप भी हो गया। अच्छा वी लुकअप भी हो गया, एच लुकअप भी हो गया, एक्स लुकअप भी हो गया, लुकअप फंक्शन भी हो गया, लुकअप फुल रिकॉर्ड भी हो गया, मैच फंक्शन भी हो गया। मुझे याद है ये तो। मुझे पूरा रिकॉर्ड आ जाता था, हम फिक्स करते थे ना एक। हाँ वो अच्छा डाटा वैलिडेशन। हाँ नहीं, डेटा वैलिडेशन नहीं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेकंड वैल्यू निकाली थी ना लास्ट की, और हम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करते थे राइट हैंड साइड पे, पूरा रिकॉर्ड आ जाता था। हाँ हाँ, हमें इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करो कौन सी? जिस सेल का एड्रेस करो। हाँ, यू वांट टू गेट एनी वैल्यू बेस्ड ऑन रो इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर। आप रो इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर से जो भी वैल्यू फेच करना चाहो आप वो कर सकते हो। देखें, इक्वल्स टू इंडेक्स यूज करते हैं, तो इसे हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला है एरे रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर। सबसे पहले एक ही कॉलम में देखते हैं। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा रो नंबर 3। क्या वैल्यू आएगी रो नंबर 3 की? ये जो मैंने सी वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, इसमें 3 क्या है? एलेक्स। तो पहला तो हमने सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट किया, उसमें से हमने रो नंबर दिया 3, और 3 की हमारी वैल्यू आ गई। टू इंडेक्स, पहले हम अब यहाँ पे पूरा एरे सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा 3 कॉमा 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्या आएगा एरे के हिसाब से? पियानो है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हमने रो नंबर दिया 3, ये कॉमा कॉलम नंबर 2। सर जैसे कॉलम के ऊपर लास्ट फील्ड लिखी हुई है तो उसको काउंट नहीं करता। कॉलम पे लास्ट फील्ड लास्ट लिखा हुआ है जो हेडिंग एज अ उसको टेबल। करता है, तभी तो आया है पियानो। लास्ट फर्स्ट हुआ, लेफ्ट सेकंड, पियानो थर्ड, तो थर्ड रो मतलब 0 1। 1 सेकंड हो गया आपका लेफ्ट, थर्ड हो गया पियानो। थर्ड रो से फेच किया ना हमने, कॉमा सेकंड कॉलम। ठीक है, साथ साथ करते रहो, इसमें फिर दूसरी तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं, वो भी करते हैं। तीन और जनों की जॉब लगी है, आए थे तुम्हारे सामने? कहाँ पर लगी है उनकी? पैकेजेस। पैकेजिंग जा रहा कंपनी नहीं है यार, पैकेज याद है भाई। कितने कितने लगे? लर्निंग्स बताई और लर्निंग लोगों ने एक प्रोसेस को बताया, उन्होंने किस कंपनी में वो इतना एग्जैक्टली सबने एक लाइन में बताया, लेकिन उतना ठीक नहीं किया। अच्छा, एक टीसीएस में था, एक लड़की को फोर्ज में, थर्ड वाला पॉलिसी लगा रहे हैं। वो पैकेज नहीं मुझे पता, लेकिन आपको नहीं पता? मैं लेट 10 आया। 10 के 10 लाइन 9 10 11 दो ऑफर्स आए हैं कि 0.5 एंड 12। तो आपके पॉलिसी बाजार वाला नहीं जरूर। स्पेक्स वाला बड़े वाला ये था, हाँ वही बता रहा दो ऑफर। और दूसरे को कितना लगा? उसको 9 और जो लड़की कुछ दूसरे में की जो उनको 11 हम्म, और कॉलेज के साथ वो 9। क्या कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? फ्री है, कोई क्लास नहीं है? बाद में है पाइथन। सर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, वो बाद में करते हैं, हाँ बाद में करते हैं। टाइम है ना, सब क्लास करी था।
है तो, पर देख लेंगे 5-10 मिनट में देख लेंगे। अब देखो और कैसे यूज कर सकते हैं। ये क्या है, रेफरेंस। पहले हम रेफरेंस देते हैं ये वाला, कॉमा सेकंड रेफरेंस। ठीक है, दोनों रेफरेंस आपने दे दिए, कॉमा 1 2 3 4 फिफ्थ रो, थर्ड कॉलम, एरिया नंबर 1। जो आप पहले सेलेक्ट करोगे वो आपका एरिया 1, जो सेकंड सेलेक्ट करोगे एरिया 2। तो पहले एरिया में फिफ्थ रो पे थर्ड कॉलम क्या वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेकंड एरिया में करता हूँ, यहाँ पे कॉमा 2, फिर क्या आएगा। अब इसमें फिफ्थ रो सेकंड थर्ड कॉलम में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 है ना, आईडी फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट। थर्ड कॉलम में क्या आएगा, एरिया 2 ना। ये पहला रेफरेंस है, पहला एरिया, ये सेकंड एरिया है। तो अगर आप यहाँ पे कॉमा 1 करोगे तो इसमें सर्च करेगा, कॉमा 2 करोगे तो इसमें से सर्च करेगा। पहला टेबल सिलेक्ट किया, देन सेकंड टेबल सिलेक्ट किया, देन कौन सा अपने को रो नंबर, फिफ्थ में रो नंबर चाहिए, फिफ्थ रो, थर्ड कॉलम, देन कॉमा एरिया नंबर। एरिया। ओके, तो ये सेकंड टेबल का ही मतलब जो सेकंड जो अपन ने H1 केवल लिया उसी में देखेगा इसका, तो रेफरेंस कहाँ से लिखो, मतलब ये बोलूं कि इसमें अपन ने कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी है ना, इस वाले टेबल को इस वाले कनेक्ट कर रहा है, देन वैल्यू निकाल के दे रहा है, ऐसा ना। तो वैसे अपन सेल का एड्रेस डालते हैं इस वाले सेट को इसमें ढूंढे, तो इसमें वो कहाँ एरिया नंबर, अगर ये पहला एरिया है, ये सेकंड एरिया है। ठीक है, पहला एरिया दोगे तो उसमें सर्च करेगा जूलिया, यही है ना। सेकंड एरिया दोगे तो जूलिया 2 हो जाएगा, वो वैल्यू चेंज हो गई। तो ये दो टेबल होते हैं नॉर्मली रिलेशंस में होते, तब हम ये सब जब दो में डेटा है और दोनों में से किसी में से कुछ आपको वैल्यू फाइंड करनी रिलेशन में टेबल। है। दो 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 डेटा सेट है आपके पास। और भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ कॉमा करके थर्ड रेफरेंस डाल दो, कॉमा करके एक और थर्ड टेबल बना के डाल दो, यहाँ कॉमा 3 आ जाएगा। ये एरर क्यों दे रहा है? हाँ, डबल क्लिक करो, आपने क्या किया, ड्रैग ड्रैग नहीं कर सकते इसमें, ड्रैग नहीं करना, सिर्फ एक ही वैल्यू निकालो ना इंडेक्स से। लेकिन ये ऐसे वैल्यू 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 क्यों आ गया। बस एक जगह फॉर्मूला लगा है। एक ही सेल को बस निकाल, तो यहाँ पे करो इंडेक्स, बस एक ही जगह, स्टार्ट ब्रैकेट, पहला एरिया सिलेक्ट पूरा, कॉमा सेकंड एरिया, ऊपर ऊपर तक, गलत हो जाएगा।
जो सिलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से वो वैल्यू देगा। अभी भी ज्यादा है, एम आ गया नेक्स्ट। अब बंद कर दो पैसे, कॉमन ही कॉलम नंबर पर आऊँ। हाँ बंद करके डालोगे, ब्रैकेट बंद कर दो, कॉमा 5 कॉमा 3 कॉमा 1 एरिया नंबर, ब्रैकेट अब दोबारा मेन फंक्शन। ये कैसे इसका ब्रैकेट कहाँ? बीच वाले में है तो, अच्छा हाँ वो A7 पे एक और ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे एक और ब्रैकेट स्टार्ट करो, ठीक है। पीछे कर क्या रहे थे है? मैंने कहाँ लगाना है बिल पर? तो उसमें जीरो को कंसिडर करेगा जब हम करना तो चाहिए, नहीं हाइट नहीं फिर नहीं करेगा तो वो टेबल आ रहे हैं नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, पिवट टेबल शुरू करते हैं। पहले तो पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस इज जो नॉर्मल टेबल्स होते हैं आपके वो फिक्स होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पिवट टेबल्स आर फ्लेक्सिबल, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, उसको आप चेंजेस करके जो भी आप फिक्स करना चाहो कर सकते हो। नॉर्मल टेबल आपको पूरा डेटा देगा, पिवट टेबल आपको समराइज डेटा देगा, समराइज पूरा नहीं। पिवट टेबल में डेटा शुड नॉट हैव एनी ब्लैंक डेटा इन रो और कॉलम, ब्लैंक डेटा नहीं है।
यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है, नेम है, यूनिट्स एंड सेल्स। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन इंसर्ट देन पिवट टेबल। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट को बना रहे हैं, इसमें हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करते हैं। जो आप सेल सेलेक्ट करोगे वहीं पे बनाएंगे। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, देन ओके आया। अब हमें क्या निकालना है इसमें से, एज पर द रीजन किसने कितनी सेल्स करी है। एज पर द रीजन किसने कितनी सेल करी, ये निकालना। रीजन वाइज। रीजन वाइज कौन से नेम ने कितनी सेल करी है। तो हम क्या करेंगे, रीजन को पहले ड्रैग कर लेते हैं रोज में, नेम्स को हम ड्रैग कर लेते हैं कॉलम्स। नेम भी आ गया, रीजन भी आ गया। ये वाला जो विंडो है वैल्यूज वाली, यहाँ पे हमेशा न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू या करेंसी, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा या करेंसी, ध्यान रखना। तो सेल्स हमारा क्या है, करेंसी, और इसको यहाँ ट्रैक करना। ठीक है, डेटा में आप देख रहे हो यहाँ सब पे डॉलर्स है, हमारे में डॉलर्स नहीं है। यहाँ पे ये नया बन रहा है, इसको हम सेलेक्ट करके पहले हम डॉलर चेंज करते हैं। वैल्यू फिल सेटिंग्स में गए, नंबर फॉर्मेट पे चलते हैं, करेंसी। करेंसी में यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डॉलर कोई सा भी सेलेक्ट करा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, देन आगे सारे डॉलर। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स आ रहा है, इसको हम रीनेम करना चाहें वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेल्स 2, चेंज हो गया। और क्या कर सकते हैं, ये टेबल का नेम है सेल्स। नहीं नहीं, कॉलम का नेम, सेल्स वाले कॉलम को रीनेम किया हमने, ये वाले कॉलम तो ऊपर का है सब सेल्स। वो मैंने रीनेम कर दिया। यहाँ पे आ रहा था सम ऑफ वैल्यूज। सेल्स, अच्छा ऐसे। सम ऑफ सेल्स आ रहा था ना, उसको मैंने चेंज करके सेल्स 2 किया। ठीक है, ये जो विंडो है रिपोर्ट फिल्टर, जो भी आपको डेटा फिल्टर करना है आप वो यहाँ पे डालोगे। मैं यहाँ पे अभी के लिए रीजन डाल देता हूँ। तो रीजन से मैं ड्रॉप डाउन पे जो सिलेक्ट करूंगा, मैं जैसे ईस्ट सेलेक्ट किया तो मेरे पास ईस्ट का डेटा आ जाएगा। मैं यहाँ पे अगर नॉर्थ सेलेक्ट करूंगा तो नॉर्थ का डेटा आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको रिमूव कर दें। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसको जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन और डिजाइन बटन दिख रहा है। अगर आप इसको यहाँ सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये हट जाएगा। तो किसी भी पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको डिजाइन और ऑप्शन दिखेगा। डिजाइन पे चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं। ठीक है, हम जो सा सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। देन वी हैव दिस रो हेडर्स। अभी इस पे वर्क नहीं करेगा, नेक्स्ट एग्जांपल में करेगा क्योंकि उसमें ग्रुपिंग होगी तो हम रो हेडर्स देखेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। कॉलम हेडर्स नीचे देख रहे हो, अगर उसको हाईलाइट करना है तो आप कॉलम हेडर्स पे क्लिक कर दो, अदरवाइज एंटी। बैंडेड रोज, ऑल्टरनेट रोज को अगर आपको ऐसा हाईलाइट करना है तो बैंडेड रोज पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज एंटी। बैंडेड कॉलम्स, ऑल्टरनेट कॉलम्स पे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, देन सब टोटल्स, अगर आपको नहीं चाहिए क्लिक ऑन डू नॉट शो सब टोटल्स। अभी इसमें वर्क नहीं करेगा, नेक्स्ट एग्जांपल में करेगा जब हम ग्रुपिंग करेंगे। ये अगर आपको सब टोटल्स उसमें हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ ग्रुप में और टॉप ऑफ ग्रुप कैसे सब टोटल्स होता है, इसमें अभी ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ग्रैंड टोटल है हमारे पास। अगर नहीं चाहिए ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, दोनों का ग्रैंड टोटल हट जाएगा। अगर आपको सिर्फ रोज के लिए चाहिए तो ऑन फॉर रोज ओनली, ये रोज का ग्रैंड टोटल आ जाएगा। खाली कॉलम चाहिए तो ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, कॉलम का आ जाएगा। दोनों चाहिए तो ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, दोनों आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा कैसा आ गया, रीजन, नेम्स, टोटल सेल भी आ गया। ईस्ट में जॉन ने कितनी सेल करी उसका टोटल आ गया। नॉर्थ में किसने कितनी सेल करी वो आ गया, उसका भी टोटल आ गया है। और वैसे अगर आप देखो ऑल रीजन्स की पर ह्यूमन के हिसाब से उसमें भी आ गया कि एलिस ने सारे रीजन में कितनी करी है, जॉन ने कितनी करी है। वैसे सभी में एक एक है इसमें, लेकिन वो भी आपको नीचे ग्रैंड टोटल शो है, तो ये हमें रीजन वाइज टोटल से। टोटल सेल्स बता रहा है। ठीक है, रिपोर्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट जो है आपका ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। अब देखो अगर हम इसे हम यहाँ पे आउटलाइन फॉर्म में करेंगे ना तो ये एक्चुअली नेम आ गया यहाँ, जो यहाँ पे नाम था। ठीक है, आउटलाइन फॉर्म से सारे नहीं, जो एक्चुअली में कॉलम नेम्स थे वो आपके आगे। टैबुलर में क्या हो जाएगा, पीछे ग्रिड लाइन शो हो जाएंगे।
ऐसे ऐसे लाइन्स शो होंगी, ठीक है। ब्लैंक रोज या भी वर्क नहीं करेगा, जब ग्रुपिंग होगी नेक्स्ट एग्जाम्पल में ब्लैंक रोज देखेंगे, ठीक है। इसको ट्राई करोगे। और हाँ, स्लाइसर कैसे होगा, यहाँ इंसर्ट पे चलते हैं, इंसर्ट में स्लाइसर आ गया, यहाँ रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फिल्टर करने के लिए होता है स्लाइसर, ठीक है। ओके किया, ये रीजन आ गया, अब जो आप सेलेक्ट करोगे वो आपको डेटा शो, ईस्ट सेलेक्ट करोगे ईस्ट, नॉर्थ सेलेक्ट करोगे नॉर्थ, साउथ सेलेक्ट करोगे साउथ, जैसे फिल्टर करने के लिए। नहीं चाहिए, यू जस्ट सिंपली डिलीट दिस, सेलेक्ट करो डिलीट, ठीक है। इसको ट्राई करो, डेटा भेजू, तो सर कैसे करोगे फॉर्मेट में? ये वाला कॉलम ध्यान रखना राइट साइड पे होगा, सेल्स वाला, क्योंकि इसको आप वैल्यूज में डालोगे। ये करेंसी होना चाहिए, या तो बेटर यही है कि इसको आप मैनुअली टाइप कर लो, यहाँ तक कॉपी करो बस, इसको आप मैनुअली टाइप कर लो, क्योंकि कॉपी करोगे वो सही नहीं आएगा, फिर चेंज करोगे तब भी सही नहीं होगा। तो बेटर है कि यहाँ तक कॉपी करो और इसको आप मैनुअली टाइप कर लो, खाली नंबर्स रख लो, करेंसी रख लो, जो मर्जी रख सर इसको फॉर्मेट में जैसे लिखा लो। डेटा आपने भेजा है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा टेक्स्ट टू कॉलम से, टेक्स्ट टू कॉलम से कैसे स्प्लिट करोगे इसको, कॉपी कर दिया आपने। हाँ, एक ही सेल में आया ना, देखो मैं अभी कॉपी करके आपको दिखाऊँ, आपने यहाँ, एक सेकेंड, ऐसे आया ना, पहले तो वैल्यूज देखो और कॉलम काउंट करो, एक, वन चेयर सेकेंड, ईज थर्ड, जॉन फोर, एंड देन क्या है, 1 2 3 4 5 6 है वैल्यूज, कॉलम्स भी 6 होने चाहिए, है ना, लेकिन 1 2 3 4 कॉलम 5 है, एक प्रोडक्ट एक में था ना? नहीं, अलग अलग ही तो है, इसे सिंपल स्प्लिट हो ही जाएगा। चलते हैं इसको टेक्स्ट कॉलम्स में, क्लिक ऑन डिलिमिटेड, नेक्स्ट, इससे स्प्लिट करोगे पेज से, है ना, नीचे स्प्लिट हो गया देखो, नेक्स्ट, जनरल रखोगे, अभी ये सारा जनरल आएगा, सारा डेटा स्प्लिट हो गया आपका, है ना, ये शायद 3 मैंने सेलेक्ट नहीं करे थे शायद, हो गया स्प्लिट। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो वैल्यूज है ना, ये आपकी करेंसी नहीं है, और ये मैनुअली ये जनरल हो जाएगा। तो बेटर ये है कि यहाँ से इसको कॉपी करना एक नई जगह पे, यहाँ तक यूनिट्स तक, तो वो वाला कॉलम मैनुअली टाइप करना, ऐसे कॉपी करके यहाँ पे सेल्स मैनुअली टाइप कर लेना, स्प्लिट कहाँ से आपने डेटा में कहाँ से स्प्लिट किया? टेक्स्ट टू कॉलम, एरर आ रहा है, कैन कन्वर्ट ओनली वन कॉलम, range can be many one column. एक ही कॉलम, मेरा तो एक ही कॉलम में था, आपके कितने कॉलम में डेटा, नहीं एक ही सिलेक्ट करो ऐसे ही, फिर करो, आवाज नहीं आ रही, हाँ डाल दिया मैंने ग्रुप में, दोबारा डालूं, मैं यूनिट्स तक डाल रहा हूँ ताकि आप लोग फिर गलत ना कर दे, सेल्स वाला मैनुअली टाइप कर लेना, ठीक है, ये वाला कॉलम आप खुद से लिख लेना, Option
सेल्स कर तो ये वाला जहाँ पे मत चेंज करना, नई जगह पे कॉपी करनी, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक लिंक्स को कॉपी करके ना, नेक्स्ट लास्ट वाला कॉलम मैंने टाइप कर लिया। दूसरी जगह रखना है। हम्म। पूरा 3 लोग की जॉब लग गई। हाँ। कौन कौन से एप्लीकेशन पे लगी हुई थी, सभी पे ही? अच्छा। वो जो कोफोर्ज में जिस लड़की का हुआ, इसका सैस पे हुआ है? अच्छा। सर एक सेल को सेलेक्ट करके ऑप्शन आएगा। पिवट टेबल किसी को भी सिलेक्ट करोगे ना, ऊपर आएगा ये डिजाइनर ऑप्शंस, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। पिवट बना होना चाहिए, सिलेक्ट करोगे तो ऊपर शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पिवट टेबल में किसी भी डेटा को सिलेक्ट करोगे ना, तो ये डिजाइन दिखेगा। अब बना होता भी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। टेबल या और कोई भी अदर टेबल में भी शो होता होगा। हाँ, मतलब कुछ टेबल एडवांस टेबल में भी शो होता है, तो जितने भी टेबल्स हैं उसमें शो होगा। तो मतलब बनाने का सेल को सिलेक्ट करके आएगा ऑप्शन। सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, देन पिवट टेबल। जो हमारा रीजन था वो फिल्टर में आएगा। रीजन रोज में। कॉलम में हमारा सेल्स वैल्यू वैल्यू सेल्स में। और कॉलम का दूसरे नेम।
तो वैल्यू दिखा रहे 62, इसमें भी फॉर्मेट क्यों नहीं लगा रही? तो उसमें हमें करना पड़ेगा अलग से कहाँ? नीचे डॉलर, हाँ, वो चेंज करना पड़ेगा वैसे तो नहीं करा इसमें। बाय डिफॉल्ट। वो जो सेल होगा ना, वही फॉर्मेट शो करेगा। अपने समझ से उसका चेंज करके करते सेल्स टू रीनेम। यहाँ से सम के साथ साथ और कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं? एवरेज। एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, सारे हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अभी हम सम ही कर रहे हैं। अच्छा, तो पिवट टेबल यूज किस लिए? कोई भी, डायनेमिक चेंज के लिए ना? हाँ, समराइज डेटा जब आपको पता, बहुत बड़े डेटा में से छोटे से समरी निकालनी है। Excuse me, sir. ठीक। सर, पिवट टेबल बनाते वक्त अगर हमने एक्स्ट्रा जैसे कोई ब्लैंक ले लिया और नीचे ब्लैंक आ रहा है, जैसे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट के नीचे ब्लैंक, मे बी बिकॉज मैंने रीजन जो टेबल रेंज है वो शायद ब्लैंक पे ले लिया, तो
उसको कैन आई रिमूव इट? नॉट हियर, इन द पिवट टेबल आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ, डेटा में ब्लैंक था ना, आप यही कह रहे थे, कुछ डेटा में ब्लैंक था, वो भी ले लिया आपने. नो सर. हम्म. अच्छा, यहाँ पे जो पहले मैंने पिवट टेबल बनाई है, जो मैंने पिवट टेबल बनाई, हम्म. ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट के नीचे एक ब्लैंक रो आ गई है. हाउ टू रिमूव दैट? और ग्रैंड टोटल के बीच में, लाइक वेस्ट और ग्रैंड टोटल के बीच में एक ब्लैंक रो आ गई. आपने जो डेटा आपने जिसमें से बनाया उसमें कुछ ब्लैंक है, आपने सेलेक्ट किया होगा वो, तभी उसमें आया है ब्लैंक. ठीक है, आप एक काम करो, ऑप्शंस में जाओ, इसमें रीसाइज करना, चेंज सोर्स डेटा. ठीक है, और उसमें आप देखो आपने कौन सा डेटा सेलेक्ट किया है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लैंक आपने कुछ रो सेलेक्ट करी है, उसको चेंज कर दो, वो अपने आप चेंज हो जाएगा वहां पे भी. तो सर वो तो जैसे एलिस है तो उसमें भी वो ईस्ट में नहीं है, तो वो स्पेस छोड़ेंगे ब्लैंक. नहीं नहीं, ये कह रहे हैं यहाँ पे नीचे एक और रो आ रही है एक्स्ट्रा, ये तो वैल्यूज तो आएगी ब्लैंक ऑब्वियस. हाँ, सिलेक्शन में कुछ सेलेक्ट हुआ एक्स्ट्रा. सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो डिजाइन में. ये वैल्यू कैसे आ गई थी रीजन की? हम सेलेक्ट करेंगे. फिल्टर में वो जो हम फिल्टर लगा रहे थे, ये एक अलग से पॉपअप टाइप आ रहा था. वो स्लाइसर था. हाँ. इंसर्ट में जाना, ये स्लाइस, देन सेलेक्ट. हमें टेबल सिलेक्ट करना पड़ता है उसमें. टेबल पे सेलेक्ट करोगे तभी खुलेगा वो, वैसे नहीं दिखेगा आपको. मैं यहाँ पे अगर इंसर्ट करूँगा ना तो थोड़ी खुलेगा, नहीं आएगा. पिवट टेबल सेलेक्ट करोगे कोई भी वैल्यू, तब आपका वो ओपन होगा. सर मेरे पास ऑप्शंस का कुछ शो नहीं हो रहा. हाँ, स्क्रीन शेयर करो एक बार, देखते हैं. ये देना कंट्रोल. ये देखो आपने यहाँ पे ना एक्स्ट्रा रो ऐड कर दी. ठीक है, तो हम इसको रिमूव करते हैं और हम ये सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, ग्रैंड टोटल क्यों नहीं शो हो रहा आपको?
आपने रिमूव कर दिया था क्या ग्रैंड टोटल? इसमें तो आ गया। आ गया था सर, वो इससे आ गया था, जब किया था तब आ गया था। हाँ ठीक है बरकता। यस सर, थैंक निशान मेरी वैल्यूज नहीं आ रही इसमें ना, वैल्यूज ना काउंट कर जा रहा है वो, और जब मैं सम कर रहा हूँ तो एक मिनट मैं आपको ना स्क्रीन दिखा रहा हूँ अपनी। वो इसलिए क्योंकि सेल्स की आपकी वैल्यूज जो करेंसी या नंबर नहीं है, वो टेक्स्ट है। अच्छा देखो सेल्स आपका लेफ्ट में है $200, इट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। अब एक काम करो, डेट से लेकर यूनिट तक कॉपी करो एक नई जगह पे, ठीक है, Ctrl+C, और एक राइट हैंड साइड पे एम कॉलम पे कहीं पे पेस्ट कर लो। ये पेस्ट कर दिया मैंने। हाँ अब सेल्स यहाँ पे मैनुअली टाइप करो। अच्छा फिर से, कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना, फिर अच्छा गलत खुद से लिखना है ठीक है। ना। अब यहाँ पे 100 200 जो भी वैल्यूज देनी है, अब वो सही आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड पे ही होना चाहिए आपका, वो लेफ्ट में था इसलिए वो करेक्टर था टेक्स्ट। अच्छा इसलिए वो वैल्यू वैसे पिक कर रहा हूँ। हाँ जी, आप बनाओगे सही आ जाएगा। ठीक, थैंक यू। तो कोई है जिसका नहीं चल रहा? स्क्रीन शेयर कर दे, फिर हम कर लेते हैं, आगे बढ़े। जैसे स्लाइसर से हम साउथ स्लिप करते थे, हमें वो दिखा, आउट पे दिखाएगा। बट अगर मुझे यहाँ से करना है तो मुझे मिला नहीं। यहाँ से ये रहा ना, कैसे कि वो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। फिल्टर आपने लगाया, हाँ अभी बट नॉर्थ, फेवरेट टेबल तो ऑलरेडी हम वो कर रहे हैं, उसमें डायनेमिकली कर रहे हैं, तो वैसे नहीं दिख पाएगा कैसे? फिल्टर वाइज फेवरेट टेबल में विदाउट। सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना फिल्टर करके कि आपको कौन सा देखना है। हो गया सबका? चले आगे, कोई है तो नहीं कुछ टको? सर। हाँ जी। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड नॉइज के कुछ फंक्शन चल रहा है। सर, आई वांट टू आस्क कि जैसे वो ग्रैंड टोटल हट गया था एंड यू हैड टू क्रिएट द टेबल, यू नो, a brand new table again, the pivot table. Couldn't हम्म। we just add the grand total there नहीं itself? नहीं, खुद से नहीं, खुद से नहीं, वो अपने आप ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो आपने Okay, गलती से sir. आपसे Thank रिमूव you. हुआ है वो, हाँ गलती से आपसे कुछ हुआ है उसमें, डिलीट होगा, वरना वो हमेशा आता है, ऑलवेज आता है। आप दोबारा भी बनाओगे ना, उसमें ग्रैंड टोटल अपने आप आएगा। सेम डेटा है, अब आपको ऐसा बनाना है। ऐसी कभी रिक्वायरमेंट नहीं आती है ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ हिंट्स हैं अगर आपको समझ ना आए तो। ये वही डेटा है सेम, और हमें ऐसा बनाना है। और जो दो तीन चीजें नहीं चल रही थी, सब टोटल नहीं चल रहा था, वो इसमें चलेगा, इंसर्ट ब्लैंक लाइन भी चलेगा। ठीक है, ट्राई करो सेम ऐसा बनाने में।
ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ रो की जगह कॉलम होगा ना सर? देखो कैसे होगा, सही एक्सप्लेन करना है। रीजन और नेम तो कॉलम में आ रहे हैं। कैसे आएगा? शुरू तो करो, एक्सप्लोर करो, बनेगा। इधर उधर ट्राई करो। सर ये
नेम को तो बोला सर, मुझे रीजन मेरा ढंग से नहीं आ रहा, और हम डेटा रीजन दोनों- कैटेगरी कर रहे हैं, दोनों रोज में डाल, ये लिखा हुआ ना, दोनों रोज में डाले सर, बट अलग आ रहा है। एक्सप्लोर करो डिजाइन में कौन सा रिपोर्ट यूज करोगे। तो ये फिल्टर में नहीं आएगा रीजन? नहीं, तो दोनों को रोज में डाल के वो देखो, उसमें रिपोर्ट लेआउट में कौन सी रिपोर्ट लगेगी, तीनों अलग हो जाएंगे फिर। फिल्टर टेबल में कैसे लिखते हैं? वो जहाँ पे हम चेंजेस करते हैं रोज डाल देते राइट क्लिक करो, शो फील्ड लिस्ट, सबसे नीचे। हैं। हाँ, जाओ रिपोर्ट लेआउट में चेक करो कौन सी रिपोर्ट लगेगी। इनको वो ऐड कैसे करेंगे, इसमें 4 कॉलम में ऐड कैसे करेंगे कीवर्ड? लाइक रो ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड करेंगे इसमें कीवर्ड करेंगे, तो एक और साइड में रो करेंगे। मतलब एक और रो ऐड करनी है, पहले बन चुका पिवट। हाँ, ये जो 4 कॉलम आते हैं ना, फिल्टर कॉलम, रोज, वैल्यूज, इसमें रोज में एक और रो नीचे, मतलब एक और डेटा ऐड करना है, साइड में दिखाया है ऐसा कुछ। ऑप्शंस में जाके ना सोर्स डेटा में जाके चेंज कर, फिर इसको हटा के जो भी आपको रो ऐड करनी है वो ऐड कर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो कीवर्ड की फील्ड आती है ना, हम्म, उसी में एक और नीचे जैसे रीजन कर रहा है, रीजन के नीचे एक और रो लगा दो, तो वैसे नहीं पाए। ऐसे। हाँ हाँ, राइट। हाँ तो क्या है, उसके नीचे ही ड्रैग कर दो। वो हाँ तो है, लेकिन वो क्या है, उसी कॉलम के उसके नीचे जस्ट उसी सेल में आ रहा है। हाँ, वही अलग करना है। सेपरेट थोड़ा सा करना है। कैसे चला जाए सर? डिलीट हो गया। सर ये तो वैल्यूज का कर दिया तो आ गया। ये तो ना पहले क्लास में पढ़ाया था, मेरे को समझ नहीं आया। वो सेव नहीं हुआ फिर, सर ये तो वैल्यूज का कर दिया तो हो गया। वो दूसरी शीट हो गई है तो तो उनका किसी शीट में मैंने सेव किया, तो किसी शीट में तो मैंने निकाला नहीं। डिलीट हो गया तो। तो सेव ही नहीं हुआ ना। डिलीट हो गया, रिसाइकिल बिन में होगा अगर आपने कुछ सेव किया होगा तो। अच्छी रीजन काम सर वो सेटिंग में जाकर ऊपर कर देंगे, डिस्प्ले सेम कॉलम में करेंगे तो आ जाएगा हम्म, हो गया ना। ये तो 29/8 की है। ये आएगा, चलो। देखो तुम सेव तो नहीं किया कभी और। ये तो सेव किया था डाउनलोड्स में, तो वही आपने एक्सेल ओपन करी तो वो ब्लैंक निकली है ना। मेरा फिर तो सेव ही नहीं हुआ था, सेव नहीं हुआ ना फिर।
तो आपको लग रहा होगा आपने सेव कर दिया हुआ नहीं। हाँ, कंट्रोल एस की हैबिट डालो, जरा से कुछ करो कंट्रोल एस, जरा से कुछ करो कंट्रोल एस। बना किसी से सेम कहाँ तक बना दिया? बन गया। तो इस पर डबल आ गया। इसमें वो बटन्स भी हैं एक्स्ट्रा, कौन से? जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में आपके जो बटन्स हैं, मेरे बटन्स नहीं है। ग्रैंड टोटल नहीं है मेरे में, बाकी में ग्रैंड टोटल है और बटन्स इधर नहीं है। इधर क्यों आ रहे हैं ग्रैंड? सब टोटल से हटाओ, do not show subtotals, just remove buttons. सेटिंग कहाँ से आता है? राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट, वो तो आ तो रहा है। चलिए रिमूव बटन। वो ऑप्शंस में जाके यहाँ पे हो, आपको पूरा डाल दिया। ग्रैंड टोटल ओनली फॉर रोज एंड कॉलम्स। चलो 7 बनाते, क्लिक ऑन इंसर्ट पिवट टेबल, हो गया अपने आप सेलेक्ट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाते हैं यहाँ पे, देन ओके। ठीक है, अब हम ड्रैग करेंगे, क्या करेंगे ड्रैग? रीजन नेम भी हम रोज में ही कर लेंगे, सेल्स को हम यहाँ कर रहे हैं, सेल्स को हम पहले कर लेते हैं, करेंसी चेंज, तो डॉलर सेलेक्ट किया, आपके 2 डेसिमल प्लेसेस ओके आया। और क्या है, डिजाइन पे चलते हैं, गो टू रिपोर्ट लेआउट, शो इन आउटलाइन फॉर्म, हो गया। और लास्ट एग्जांपल में क्या नहीं चल रहा था हमारा, सब कुछ दिखा। सब टोटल या ग्रैंड टोटल को दोनों ऑफ करके देखना आ रहा है क्या? कहाँ से मिलेगी? हम्म, ठीक है, डू नॉट शो सब टोटल किया तो नहीं आ रहा, शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ ग्रुप करोगे तो उसका टोटल आ जाएगा। सब टोटल जो भी जो वैल्यूज होगी उनका टोटल आ जाएगा बॉटम ऑफ ग्रुप, टॉप ऑफ ग्रुप करोगे तो ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर की साइड आ जाएगा। नहीं चाहिए तो इसको हटा दो, डू नॉट शो। ठीक है, और क्या हमारे पास, रिपोर्ट लेआउट भी आपको पता लगा। और क्या नहीं चल रहा था हमारा, इंसर्ट ब्लैंक लाइन नहीं चल रहा था ना, ब्लैंक रोज, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, यहाँ से नहीं चाहिए तो रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच, इंसर्ट ब्लैंक लाइन ईच आइटम, खाली ब्लैंक लाइन हर आइटम के बाद अगर आपको इंसर्ट करनी है तो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, और ये रो हेडर्स भी देखो इसमें हाईलाइट है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, बाकी सब सेम है। बन गया, वो रीजन नेम सम ऑफ सेल्स एक साथ, सम ऑफ सेल्स को अगर आपको रीनेम करना है वो भी कर दो। बटन हटाने हैं तो कैसे हटेंगे, डिजाइन में जाना, ऑप्शंस में जाना, सॉरी, यहाँ पे है प्लस माइनस बटन। करेंसी हमारी है 2 डेसिमल तक आ रहा है, हमें 0 तक चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर्मेट। हाँ उसमें जाके हम 0 कर देंगे ना वहाँ पे करेंसी में। यहाँ 0 कर देंगे तो ये .00 हट जाएगा हमारा।
सारे मजे हैं दोनों के। तुम भी आओ लेटर, 3 जनों की जॉब लगी है। और ठीक है, समझ आ गया। इजी है ना pivot? ये मुश्किल लग रहा है? इजी नहीं लग रहा? प्रैक्टिस से आएगा ना, फर्स्ट टाइम तो कर रहे हो। निशांत एक बार ये बताना, नेम कैसा आपने ऐड करा ये वाला नेम? हमने क्या किया था, दोनों को पहले तो आपको दोनों को हमने रो में डाला। ठीक है, आपने कर लिया अपना रो, रो दोनों रीजन और नेम को एक ही रोज में। हाँ वो कर लेता, हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर रिपोर्ट लेआउट में शो इन रिपोर्ट, आउटलाइन। ओके, शोइंग आउट। ठीक है। चले आगे। हाँ अब आपको ये बनाना है एज पर द रीजन, सम ऑफ सेल्स, एवरेज ऑफ सेल्स, मैक्सिमम ऑफ सेल्स, मिनिमम सेल्स, रीजन का काउंट बनाओ। डेटा वही है, Sum of sale, average of sale. मैक्सिमम ऑफ सेल्स रीजन के हिसाब से, मिनिमम सेल्स ईस्ट में कितनी है, टोटल सेल्स ईस्ट में कितनी है, एवरेज कितनी आएगी ईस्ट के रीजन की, मैक्सिमम सेल्स ईस्ट में कितनी है, मिनिमम सेल्स ईस्ट में कितनी है, रीजन का काउंट कितनी बार रीजन आ रहा है। तो वो भी कितना कितना कैसे होगा? क्या कैसे हटेगा, तो करो स्क्रीन शेयर करो। तुम्हारा अलग ही याद है। मैंने नया बनाया उसमें नहीं आया। इसमें है। और मैंने दोनों बार बनाया, दोनों बार में ये चीज। Yes. सर ये ड्रॉप डाउन इंक्रीज नहीं होता था साइज? कहाँ पे use? इसको जूम कर सकते हो आप।
ये कर सकते हो अभी, यहाँ से एरिया सेक्शन चेंज कर सकते सेटिंग्स में ऊपर। हो। उसी में ही यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, इसमें जाके कर सकते हो। समझ आ गया ना करना क्या है। ये सेकंड टेबल ही बनाना है क्या? दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है। हो गया आपका, सीट के खिलाड़ी हो गए। उस पर राइट क्लिक करके ऐड करते जाएंगे, सम मेनू होते हैं तो भी आते हैं। फंक्शन चेंज कर देंगे। फॉर्मेट भी नहीं आ रहा। ये करना जरूरी नहीं है, इसको मत करो फिल्टर को लगा। उसमें राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके शो फ्रीज, वो हटा दो फिर, हमें जरूरत नहीं है। बोला रीजन वाइज हम देखते हैं। नहीं नहीं, ये ऑप्शनल है, ये हर बार ही चाहिए। अगर आपको फिल्टर करना है तो ही हम देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो आगे सम ऑफ सेल्स, एवरेज ऑफ सेल्स, रीनेम कर सकते हैं इसको, हाँ। डॉलर्स लगा लो।
ठीक है, बनाए इसको। गो टू इंसर्ट पिवट टेबल, लिस्टिंग वर्क, लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन। रीजन को हमने ड्रैग किया रोज में, सम ऑफ सेल्स चाहिए था रीजन के हिसाब से, ठीक है, वो भी आ गया आपका यहाँ पे। और सेकंड चाहिए हमें एवरेज, जहाँ हम दोबारा से ड्रैग किया, तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन को चेंज कर देंगे, सम की जगह एवरेज। अगेन ड्रैग द सेल्स, अब आ जाएगा मैक्सिमम, अगेन ड्रैग दिस, अब आ जाएगा मिनिमम, देन we'll have count। ठीक है, सबकी आपको चेंज करना पड़ेगा डॉलर्स में, वो आपको पता ही है कैसे करना है। यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेट में आप डॉलर सबके चेंज कर दो, ये सारे 3 का मिले ना, ये one भी डाल। वन। ठीक है, बाकी रीनेम भी अगर आप चाहो यहाँ से भी इसको रीनेम भी कर देना। तो टेबल की फीमेल आईडी से होगा। सब पे रीनेम कर देना, जो भी आपको करना है। इजी था, कोई है तो नहीं स्टक। तो आपको ये बनाना है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ। बेटर यही है कि आप ये डेट्स भी मैनुअली डालो, सेल्स भी मैनुअली डालो। डेट्स को अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये सारा 7th मंथ है एक जैसा, 7th मंथ 2016 ये एक ग्रुप बना, 8th मंथ 2017 ये दूसरा ग्रुप बना, और 9th वाला ये थर्ड ग्रुप बन गया, 9/28 3 ग्रुप बन रहे हैं। हमें ऐसा कुछ बनाना है, कौन से ईयर में कौन से मंथ में कितनी सेल हुई, ठीक है, कौन से ईयर में कौन से मंथ्स में कितनी कितनी सेल हुई है, और उसका ग्रैंड टोटल सम ऑफ सेल्स का कर लोगे। भेजूंगे, भेजने का फायदा नहीं है कि मैनुअली लिखना पड़ेगा, तब भी डेट सेम नहीं है ना, डेट सेम नहीं है इसमें। बाकी ऐसी रेट बना लो जिसमें ग्रुप्स हो, जैसे 7/2016 हो गया ये, 8/2017 हो गया ये, 9/2000। डेट चेंज कर देते हैं। डेट चेंज करनी पड़ेगी। चलिए फिर फिल्टर होगा ना। देखो कैसे होगा। यस, फिल्टर होगा ना। नहीं फिल्टर नहीं, उसमें नहीं डालना, फिल्टर में नहीं डालना है, हमें डालना रोज में ही है। तो ये फिल्टर में समझ में आ रहा, फिल्टर कब करना है। फिल्टर जब आप कोई डेटा अलग से करके फिल्टर करके देखना है, नहीं करना उसको, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है।
Eight. नोटिस सीधा ये आ रहा है, इसमें मंथ नहीं दिखा रहा। डेट हम डेट को ड्रॉ में डाल के मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है? देखो इंसर्ट पे गो, पिवट टेबल क्लिक किया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्या सिलेक्ट करें, ईयर आया, देन सेल्स आया, इसको राइट क्लिक करो, ग्रुप पे क्लिक करना, राइट क्लिक करके ग्रुप, देन सेलेक्ट मंथ्स एंड ईयर्स, ग्रुप बाय ग्रुप किससे हो? राइट क्लिक करके ग्रुप ग्रुप की हम किस वे में करते हैं? डेट्स, wise। हाँ डेट्स। अगर आपको क्वार्टर्स भी चाहिए क्वार्टर्स भी सिलेक्ट कर लो, मंथ्स और ईयर्स चाहिए तो खाली मंथ्स एंड ईयर्स, दोनों को सिलेक्ट किया,
ये हमारा ग्रुप हो गया। कुछ शीट्स में ऐसा आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा। अब इसको राइट क्लिक करके ग्रुप करके यहाँ पे मंथ्स एंड ईयर्स दोनों सिलेक्ट कर लो। फिर बाद में जाके डिजाइन में रिपोर्ट लेआउट में चेंज कर लो। यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप, ओल्डर वर्जन में बाय डिफॉल्ट वैसे आता देखो दोबारा बता दो। है। हाँ, पिवट टेबल क्रिएट करते हैं दोबारा से एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, बस ईयर्स को यहाँ पे ड्रैग करना है और सेल्स को हमें यहाँ करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप करना है। कैसा ग्रुप करना है, मैं चाहता हूँ मेरा डेटा जो डेट्स हैं वो ईयर्स और मंथ्स शो हो, इसलिए मैंने यही दो सिलेक्ट किए बस। मैं क्वार्टर्स भी करूंगा तो क्वार्टर्स भी आ जाएगा इसमें, लेकिन मुझे क्वार्टर्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्वार्टर हटा देता हूँ, ईयर्स और मंथ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ वर्जन में सारी डेट्स आ रही होगी। तो तुम्हें क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप करना है बस, और बाद में कैसा ग्रुप करना है वो सिलेक्ट कर लो, मंथ्स और ईयर्स, देन ओके। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे की जो भी फील्ड्स है ना, हम उसके किसी भी रोग को सिलेक्ट करें, जैसे कि ईयर वाइज हमने देखा, अब हम तो कुछ नेम वाइज फील्ड लगाते हैं। नहीं होगा ग्रुप, नेम का कैसे ग्रुप करोगे? अगर मतलब सेम हो बीच बीच में जैसे नेम या प्रोडक्ट ले लो, आप प्रोडक्ट वाइज हो जाएगा। इसमें नेम है, हाँ रिलेशन, इसी का बना के देख लेते हैं आप। तो मतलब उस फील्ड को सिलेक्ट करके उसको ग्रुप उसकी फील्ड को ही सिलेक्ट करना है ना। नेम को यहाँ डालते हैं और सेल्स का, अब राइट क्लिक करो तो उसमें रिपीट है, एलिस दो दो बार है, तीन बार है, तो ये नहीं हुआ। नहीं होता। सब एक पे करेक्ट है, उसमें ग्रुपिंग नहीं है। उसके लिए करने को कोई ऑप्शन नहीं है। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। सब में एक मिनट। हाँ हाँ, राइट क्लिक करो यहाँ पे, डेट को सिलेक्ट करके ग्रुप करो। नहीं, ये डेट वाला कॉलम को थोड़ा एक्सपैंड करना है, जो ए वाला कॉलम है, ए वाले कॉलम को थोड़ा राइट हैंड साइड पे एक्सपैंड करो। ये देखो, एक आपकी डेट सही है, बाकी सारी डेट ही नहीं है। ये टॉप पे है ना 97, वो है आपकी एक्चुअली डेट। अब उसको ड्रैग करो नीचे पूरा, 97 को सिलेक्ट करके नीचे सारा ड्रैग कर दो, कंट्रोल डी, बस उसको सिलेक्ट करो नीचे तक पूरा, कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी। अब ये सारा सही फॉर्मेटिंग है, अब इसमें ग्रुप बनाओ, फिर वो चलेगी। एक डेटा ऐसे जो आ रहा है 2917
नहीं Here. इतने आगे पास नहीं। देखते हैं। कुछ होगा उसमें पक्का डेट में देखना जरा। Or something. उन्होंने लिया है 60 ऊपर 970 ये कौन सी फॉर्म है? हाँ अब बनाओ दोबारा से बना What like? फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट थे डेट्स के। हाँ ऊपर वाला अलग होता है नीचे वाले अलग थे। चलो इधर देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। पर डेट्स में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सारे सेल्स में जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया ना इधर मैंने ये डेट सिलेक्ट करी। मैं यहाँ पे जाऊंगा मैं इसका फॉर्मेट चेक करूँ मेरा है DDMM यही सेम सारे सेल्स में होना चाहिए बिल्कुल सारों में से। डेट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड में एक भी अगर उल्टा हुआ ना तो गलत आ जाएगा। देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग में पहला क्या है हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन। मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दी 55 55 से बड़ी जो भी वैल्यू हो वो किससे हाईलाइट हो जाए लाइट रेड फिल से हो जाए। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये रेड कर लेते हैं 55 से और जो वैल्यू होंगी 60 से लेकर 100 तक वो आपकी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरह से हाईलाइट सेल्स लेस देन कोई भी आप नंबर दोगे यहाँ पे उससे स्मॉलर जो भी वैल्यूज होगी लेफ्ट हैंड साइड पे देगा वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम पे ठीक है बिटवीन कोई दो नंबर्स के बीच में आप दोगे यहाँ पे 33 और 78 जैसे दिया है उसके बीच में जो वैल्यूज हैं 42 70 वो भी आपकी डेटा हाईलाइट हो जाएगा। देन वी हैव इक्वल्स टू कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको हाईलाइट करनी है जैसे यहाँ मैंने 50 दिया 50 विल गेट हाईलाइटेड। टेक्स्ट दैट कंटेन्स कोई टेक्स्ट वैल्यू अगर आपको हाईलाइट करनी है वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। हमने IMO दिया तो मंडे हमारा 2 बार आ रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा देन ओके राइट। डेट मंडे का कैसे हुआ आपने कंडीशन? टेक्स्ट दैट कंटेन्स यहाँ पे टेक्स्ट दैट फिर यहाँ पे जो अभी आप टेक्स्ट दोगे ना वो हाईलाइट होएगा। ट्यूसडे दोगे तो ट्यूसडे ये एग्जैक्ट वैल्यू तो एग्जैक्ट अगर एप्रोप्रिएट हो तो अगर आप यहाँ पे ट्यूज दोगे तो नहीं आएगा ना। नहीं अपना एप्रोप्रिएट चेक करना हो अप्रॉक्स चेक करना
अप्रॉक्स नहीं होगा, इसमें एग्जैक्ट किया है। ये हाईलाइट के लिए है, अगर कोई भी आपको डेटा हाईलाइट करके शो करना है, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको शो करनी है। जैसे होता है ना सर, जैसे फॉरेस्ट होता है, फिर नहीं, वो तरीके अलग हैं। वो तो सकता है, लेकिन वो अलग वे से होता है, इससे नहीं होता कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो एग्जैक्ट ही लेगा इसमें। आज का डेट है 14/9, यहाँ पे हम कर देते हैं 13/9/2024, ये कल की डेट डाल दी। अब चलते हैं यहाँ पे, डेट अकरिंग यस्टरडे, आज की, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, जो भी आपको डेट हाईलाइट करनी है, मैंने यस्टरडे सेलेक्ट करी, हाईलाइट कर दो लाइट रेड कलर से, तो कल की डेट मेरी अपने आप ही हाईलाइट कर दी, राइट। डुप्लीकेट वैल्यूज, इसमें हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आपको शो करनी है, अब यहाँ से इसमें यूनिक करनी है तो यूनिक सेलेक्ट कर दो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे यूनिक है। डुप्लीकेट शो करोगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट हो जाएगी पूरी वालों में, ठीक। ये था आपका हाईलाइट सेल रूल्स, ये सारे रूल्स से हाईलाइट सेल पे। अब चलते हैं टॉप टू बॉटम रूल्स। टॉप 10 आइटम्स, सपोज मैं यहाँ पे टॉप 3 आइटम्स लेंगे, तो पूरे डेटा में टॉप 3 ही है ना, 80 90 100, 3 डाला मैंने तो टॉप 3 मेरी अपने आप ही हाईलाइट हो गई। अगर मैं यहाँ पे टॉप 10% लूंगा, टॉप 10% यही आएगा इस पूरे सारे डेटा में। टॉप 20 लेंगे तो 90 100 भी आ जाएगा, राइट। टॉप 30 लेंगे तो 80 भी आ जाएगा, 20% क्या है? अच्छा पूरे उसका। ये सबसे टॉप जो हाईएस्ट वैल्यू उनको टॉप 30%, राइट। ये चेक ही परसेंटेज में कर रहा है, अगर आपको नंबर से करना है तो वो यहाँ पे है, टॉप 10 आइटम्स, बिलो 10 आइटम्स, ये टॉप परसेंटेजेस देगा, ठीक है ना। बिलो 10 आइटम्स मतलब अगर बिलो आपको सबसे नीचे से 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी है, बॉटम 2, तो यहाँ बॉटम 2 किया, 10 20 अपने आप हाईलाइट हो गया। ऐसे ही हमारे पास बॉटम परसेंटेज भी है, बॉटम 10%, यानी अगर आपको यहाँ पे बॉटम 20% लोगे तो नीचे से 20% की 2 वैल्यूज आएंगी, 10 और 20, 30 लोगे तो 30 भी आ जाएगा, लोएस्ट 30%, ये सारा का एवरेज कितना है, नीचे देखो यहाँ पे एवरेज 55। तो मुझे यहाँ पे अगर अबव एवरेज शो करना है तो 55 से अबव सारी वैल्यूज हो जाएंगी, सेम बिलो एवरेज। सबका टोटल करके आता है ना? सबका टोटल करोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा, आपको 5 आइटम्स के देखना है। अच्छा, ये ये सारा टोटल करोगे ना, हाँ, डिवाइड बाय 10 तो 55 आएगा, ठीक है। तो बिलो एवरेज अगर आप हाईलाइट करोगे तो 55 से बिलो जो होंगी वो सारी ये वैल्यूज आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। एवरेज निकालना नहीं है, वो अपने आप निकालेगा जब आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये था आपका टॉप बॉटम रूल्स में ये सारी चीजें। नाउ कम्स टू डेटा बार्स। डेटा बार्स में आप जो भी सिलेक्ट करोगे, जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका बार भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डेटा शो करना है इन द फॉर्म ऑफ बार्स तो आप कोई सा सिलेक्ट कर सकते हो। देन वी हैव कलर स्केल्स। कलर स्केल्स मैंने सेलेक्ट किया, तो जितनी यूनिक वैल्यूज हैं उतने डिफरेंट कलर्स हैं, जितनी यूनिक वैल्यूज उतने डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे 50 डालोगे तो ये सेम कलर है, राइट। जितनी डिफरेंट वैल्यूज होंगी उतने ही डिफरेंट कलर्स। आइकन सेट्स, ये वाला अगर हम डायरेक्शन को सेट करते हैं, टॉप 3 हमारी जो बिलो 3 हैं, बॉटम 3 वो होगी आपकी रेड में, मिडिल में आपकी येलो, टॉप की जो वैल्यूज हैं वो आपकी ग्रीन आइकन से जो होगी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं, आपको किसी भी तरह से कोई भी आइकन सेलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम शेप्स करते हैं तो शेप्स में शो होगा डेटा, टावर्स करोगे तो आप देखो जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है टावर भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई सा भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं न्यू रूल पे।
अगर रूल्स हटाने हैं तो यहाँ क्लियर रूल्स है, एक तो सिलेक्टेड सेल से हटाओ या पूरी शीट से हटाओ। सिलेक्टेड सेल से जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना इसी में से हटाओ। अगर मैं पूरी शीट से करूंगा तो पूरी शीट में जहां पे भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी होगी सब में हट जाएगा, तो एंटायर शीट से हटा ही देते हैं। अब आते हैं न्यू रूल पे। ठीक है, न्यू रूल में ये वही है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। तो 2 कलर स्केल, 2 कलर में ये सारी डेटा शो होगी। मैं इसे ओके करूं, ये सारा दो वैल्यूज, दो मतलब सारा डेटा में 2 ही कलर में शो किया है। अगर मुझे इसका कलर 3 में शो करना है तो वो भी मैं यहाँ से शो कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 कलर की जगह 3 कलर लग जाएगा, तो ये वही हो जाएगा जो हमने भी देखा था। जो भी आपका डेटा है ना, ये आपने सिलेक्ट किया, तो फॉर्मेट स्टाइल आपने सिलेक्ट किया, 2 कलर करोगे तो सारा डेटा 2 ही कलर्स में शो होगा, 3 कलर करोगे तो 3 में होगा, डेटा बार्स करोगे तो डेटा बार्स में नहीं, 3 कलर स्केल ही। ठीक है, सेकंड क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू सेलेक्ट करी, बिटवीन ले लेते हैं 30 एंड 70। 30 और 70 के बीच की वैल्यू कौन सी है, 40, 50, 60, उसको मुझे किस फॉर्मेट में शो करना है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिल कर लेते हैं येलो, ठीक है, और फोन ले लेते हैं बोल्ड बोल्ड। तो ये आ गया आपका फॉर्मेट, तो 30 से 70 के बीच में इस फॉर्मेट में शो होगा। आप खुद से भी अपना फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड, ये वही है टॉप 10, इसमें भी आप खुद से फॉर्मेट अपने डिसाइड कर सकते हो सेम उसी तरह से। ये वही है टॉप 10 आइटम, टॉप 3 आइटम्स, टॉप 4 आइटम्स, यहाँ से अपना फॉर्मेट चेंज कर लेना, ऐसी फॉर्मेट में वो शो होगा। करने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे ना, सेम ही है फॉर्मेट वैसे। बाकी क्या है, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, ये भी वही चीज है, above average, below average, one standard deviation above, equal और above। above average कितना होगा 55 से above, उसमें भी आप खुद से यहाँ फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज यहाँ इटैलिक सेलेक्ट कर लिया, पहले हटाना पड़ेगा क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट। अब लगाते हैं ये रूल above average, यहाँ से आप जो सिलेक्ट करोगे तो आप देखो 60 to 100 इटैलिक्स में। ठीक है, above average के बाद क्या है, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, जो हमने बाहर अभी देखा था, उसको भी आप अपनी मर्जी से यहाँ फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे यूनिक कोई कर लेते हैं, सारी यूनिक है, वो भी आपका इसमें हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सब वही है जो हमने बाहर देखा, बस इसमें आप फॉर्मेटिंग खुद से चेंज कर सकते हैं। लास्ट ये जरूरी है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, खुद से फॉर्मूला कैसे लेना है। इक्वल्स टू, मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 70। ठीक है, ग्रेटर देन 70 यहाँ सेलेक्ट करते हैं कोई फॉर्मेट, येलो देते हैं सिर्फ, तो 70 से अब वैल्यू सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। ओके, तो ये तो ही नहीं। ये न्यू रूल दिया, हाँ जी, न्यू रूल में हमने लास्ट में सेल सेलेक्ट किया ना, चेंज करना होगा। चलो रेंज कर लेते हैं। ठीक है, न्यू रूल लास्ट में दिस इक्वल्स टू, ठीक है रे, फिर भी नहीं हुआ, फिक्स करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखो इसको न्यू रूल पे चलते हैं, लास्ट में फॉर्मूला, ठीक है, दिस हमने पूरा सेलेक्ट ही नहीं किया, बस सेलेक्ट ऑल दीज, देन न्यू रूल, लास्ट में फॉर्मूला, दिस इज ग्रेटर देन 70। अब वो हमें कहाँ से लाना है, येलो कलर में। अब आप देख रहे हैं यहाँ ए बी डॉलर ए डॉलर टू, डॉलर ए मतलब ए कॉलम फिक्स्ड है, डॉलर टू मतलब ये डॉलर टू सेकेंड रो फिक्स्ड है।
तो हमें तो पूरे डेटा में देखना है, तो यहाँ से ये डॉलर हटा देंगे क्योंकि इसको फिक्स नहीं करना। डॉलर ए फिक्स हो गया कॉलम, सेकंड वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होगी, देन इट विल शो यू। ठीक है, तो वहां पे डॉलर हटाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। डॉलर को भी फ्रीज कर दो। तो वो खाली 10 को ही देख रहा था, 10 इज ग्रेटर 70, जो कि सच नहीं है। नहीं पूरा कंडीशन डालते हैं तो वो हो जाता है, तो हो जाता तो हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो वो इनडायरेक्टली आपसे ऐसे पूछेंगे, हाउ विल यू हाईलाइट द डुप्लीकेट वैल्यूज, हाउ विल यू हाईलाइट द यस्टरडेज डेट, हाउ विल यू हाईलाइट द यूनिक वैल्यूज। ठीक है, तो आपको वो मतलब आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग से ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी कल करें। इसको एक बार घर पे ट्राई। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो। थैंक यू एवरीवन।